नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो कई सालों से रहस्य, साजिश और कल्पनाओं का केंद्र है। एरिया 51 एक ऐसा एरिया जिसके चारों ओर बंजर रेगिस्तान। साल 1947 में अमेरिका में यूएफओस को लेकर बहुत चर्चा चल रही थी। पूरे देश भर से यूएफओस यानी फ्लाइंग सॉसर्स की खबरें आ रही थी। इसी बीच मैक ब्रेजल नाम का एक आदमी होता है जिसे याद आता है कि करीब 2 हफ्ते पहले उसने अपने फार्म पर, अपने खेत पर एक अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। उसे समझ नहीं आया कि वो मलबा क्या है, तो वो उस मलबे को रोजवेल शेरिफ के पास ले गया उसे समझने के लिए। क्या है ये कहानी, क्या है एरिया 51? आइए जानने की कोशिश करते हैं एरिया 51 की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। Area 51. Yes, that spot near Las Vegas, famous for extraterrestrial. All our questions, the proof that we suspected but never been able to hold in our hands, that proof is here. Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? एरिया 51 क्या है? एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा राज्य में स्थित एक एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री एरिया है। यह अमेरिका के वायु सेना द्वारा संचालित किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में जो अजीब-अजीब घटनाएं होने लग रही थी, इनमें एक एलियन शिप का मलबा मिला था जिसे छिपाकर इसे एरिया 51 में ले जाया गया। यहाँ पर एक ग्रूम लेक नामक एक सूखा सा झील है जिसका इलाका रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ हाई टेक विमान टेस्टिंग होती है। और इस एरिया को इसलिए चुना गया क्योंकि एरिया 51 की जो जगह है वो इतनी दूर दराज और पहाड़ी है कि यहाँ पर कुछ भी गुप्त रखना आसान हो जाता है। कोई आसपास होता नहीं था और उपग्रह से भी इसे देखना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ये इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि सन 1947 में रोजवेल घटना के बाद कई लोगों का ध्यान इस एरिया की ओर गया और जब एक यूएफओ के गिरने की खबरें आईं, इसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास अजीब रोशनी और उड़न तस्वीरें देखी है, यानी यूएफओस को देखा है। लोगों का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस के साथ संपर्क किया गया है और वहां उनके मलबे और यूएफओस को छुपा कर रखा गया है। हालांकि अमेरिकन सरकार ने दशकों तक इस जगह के अस्तित्व को नकारा, लेकिन 2013 में पहली बार आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करी गई। फिल्मों और सोशल मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा हुई। हॉलीवुड फिल्में और टीवी शोज ने इस एरिया को और रहस्यमयी बना दिया। इन कहानियों ने इस एरिया को एक एलियन बेस की छवि दे दी। एरिया 51 एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां विज्ञान, कल्पना आपस में एक साथ मिल जाते हैं। चाहे इसकी सच्चाई जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। इन सब हल्ले के बीच एक मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट होता है जो बड़ा इंस्पायर्ड फील करने लगता है। वो कहता है कि क्या छुपा रही है सरकार हमसे, हम भी जानना चाहते हैं। अगर हम एक एक करके जानेंगे तो सरकार हमारा मुंह बंद करा देगी, हमें चुप बिठा देगी। लेकिन अगर हम भीड़ में एक साथ एरिया 51 पर हमला बोल दे तो कैसे रोकेगी सरकार हमें? इसने एक फेसबुक इवेंट बनाया है, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। ये फेसबुक इवेंट एक मजाक में बनाया गया इवेंट था, लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। लोगों ने चीजों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। Started as a joke on Facebook, now has reached millions of people, and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared at this point. एक बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि एरिया 51 के पास ही